एक समय की बात होती है कि सारे शौनकादि ऋषिवर जो हैं वो सूत जी से कहते हैं कि महाराज, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसीलिए आप अब हमको कोई एक ऐसी कथा सुनाओ जो भगवान की महिमा से भरी पड़ी हो और जिसके सुनने से हमें बहुत इजीली चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाए। ये सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, इन तीनों लोक और 14 भुवनों का जो निर्माण करता है पर ब्रह्मा, निराकार रूप परमात्मा, जो अपने ही तेज से सदा प्रकाशित रहकर सब जीवों का पालन करने वाला है और प्रलय काल के समय वह सब जीवों को समेटकर अपनी ज्योति में मिला लेता है। और जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वो सब उसी देवता के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उन्हीं की माया से ये जो तमाम संसार है वो जो है वो व्यवहार करता है। तो वेद व्यास जी ने इस तमाम संसारी माया को बहुत झूठी समझकर उन परमेश्वर में ध्यान लगाया है। कौन से परमेश्वर? जो निराकार रूप परमात्मा है, मीन्स वो एक शेपलेस भगवान है और उन्हीं की एनर्जी से हम सब लोग जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। और जो श्रीमद् भागवत पुराण को बनाया है व्यास जी ने, जिसमें छल कपट लोभ रहित ऐसे धर्मों का निर्माण किया गया है जिन पर चलकर मनुष्य सब प्रकार के दुख से छूटकर मुक्त हो जाता है। और जो दूसरे युग थे वहाँ पे हज़ारों वर्ष तक हमको यज्ञ जप तप दान धर्म और पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में केवल अगर आप हरि कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी से ही भगवान विष्णु की कृपा से आपको भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को तमाम वेदों का सार और कल्प वृक्ष के समान सब फलों का दाता समझना चाहिए। यह अमृत रूपी कथा श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई थी और वही अमृत रूपी कथा शुकदेव मुनि के मुख से टपक कर इस संसार में प्रकट हुआ है। सो वो बताते हैं कि हे ऋषिवरों, तुम ये जो है भागवत है वो ये एक ऐसा फल है, एक ऐसा अमृत फल है जिसमें कोई भी छिलका नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है, सिर्फ रस ही रस है। और इस रस को अपने कानों के द्वारा आप पान करो। इस अमृत फल को आप अपने कानों के द्वारा पान करो, जिसके पान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय मीन्स जो कभी भी खत्म ना होने वाला, क्योंकि इससे बढ़कर संसार में चारों पदार्थों को देने वाली कोई और वस्तु नहीं है। ये सुनकर जो है जो ऋषिवर है वो सूत जी से कहते हैं कि अब आप हमें उनके गुणों से ओतप्रोत कथा सुनाइए, जिनका सुनने से, ओनली सुनने से जो प्राणी हैं वो सब बंधनों से मुक्त होकर भवसागर से पार उतर जाएं और जिससे हमें बस थोड़े से परिश्रम से भारी फल की प्राप्ति हो। मीन्स हम बहुत छोटा सा जो है वो एफ़र्ट्स लगाएं और हमको जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिले। साथ में ये भी बताइए कि वो जो परब्रह्मा परमेश्वर है, जिसे आपने बताया कि वो निराकार है, तो वो किस प्रयोजन से इस मृत्यु लोक में आए और उन्होंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, कृष्ण का अवतार लिया और बहुत सारी बाल लीला करी। और ये भी बताइए कि उनके जब वो यहाँ से चले गए, गोलोक से धार गए, तो फिर धर्म का क्या हुआ। और सुनते हैं कि भगवान की जो कथा है, वो लीला है, वो सब सुनने से हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं और इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो आप हमें इसके बारे में खुलकर वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज जो हैं वो बताते हैं, वो मुनीश्वरों से कहते हैं कि ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ जो भगवान के चरित्र के गुणों से भरी पड़ी हुई है। सो अब आप इसको चित्त लगा के सुनना। ये बताते हैं कि श्री शुकदेव मुनि ने संसार में इस कथा को शुकदेव मुनि ने संसार में प्रकट किया, जो पैदा होते से ही
नाल समेत वन को दौड़ गए थे। मीन्स शुकदेव महाराज जो हैं, जब वो पैदा हुए थे तो वो जैसे ही पैदा हुए तो वो अपनी नाल के साथ ही दौड़ गए और व्यास जी उनके पीछे दौड़ लगाते हैं, पुत्र पुत्र चिल्लाकर बार बार उनको ठहरने के लिए कहते हैं। बट वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और कहते हैं कि मुझे इस मोह माया के जाल में नहीं फंसना है। और वो ऐसे करके वन में चले जाते हैं। और उनके जो मन होता है, शुकदेव जी, उनके मन में सिवाय हरि भक्ति के और कुछ नहीं होता है। काम, क्रोध, मोह, ऐसे उनके अंदर ये एक थोड़ा सा भी नहीं होता है। तो उस समय में जो स्त्रियां थी उन्होंने उनसे पर्दा करना छोड़ दिया था। और ये जो कथा है, वो जो उनके जो गुरु हैं व्यास जी, उन्होंने इस जीव के कल्याण के लिए इस संसार में प्रकट किया था। और इस कथा को जो व्यास जी हैं उन्होंने शुकदेव जी को पढ़ाया था। तो वो कहते हैं कि शुकदेव जी तो पहले ही नाल छोड़कर चले गए थे, फिर व्यास जी ने उनको कैसे ये कथा पढ़ाई। ऐसे वो जो ऋषिवर होते हैं वो सूत जी से क्वेश्चन करते हैं। तो वो उनको ये बताते हैं कि एक दिन नारद मुनि ऐसे घूमते हुए जा रहे होते हैं, तो शुकदेव जी उनको रास्ते में मिल जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमको कोई ज्ञान बतलाइए, कोई ऐसे भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, इस तरीके का हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो नारद जी शुकदेव जी से कहते हैं कि ऐसा ज्ञान हमने आपके पिता व्यास जी को दिया है और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए आप उनके पास जाकर उनसे जो है पूछिए। तो जो शुकदेव जी हैं वो व्यास जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे पिताजी, आप कृपा करके हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति हो जाए। ये सुनकर व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, श्रीमद् भागवत पुराण से बढ़कर ऐसा और भक्ति मुक्तिदाता दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, इसीलिए तुमको उसे पढ़ना चाहिए। फिर व्यास जी उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जब वो ये कथा पढ़ा रहे होते हैं तभी वहाँ सूत जी भी होते हैं, तो उन्हें जो ये अमृत रूपी कथा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और इस कथा को सुनने से जो है भक्ति और मुक्ति दोनों मनुष्य में आती है। और जो यज्ञ, दान, तप और तीर्थ आदि, मतलब जो दूसरे धर्म के मार्ग हैं उनमें बहुत डिफ़िकल्ट हैं उसको रीच करना, लेकिन इससे हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ों से, इसके सिर्फ ओनली श्रवण मात्र से ही हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। और हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे हमारे विकार दूर होकर हमारा जो चित्त है वो निर्मल हो जाता है। और फिर वो बताते हैं कि हमें जो है जो भी जितने भी मनुष्य हैं उनको निरंतर जो है हरि कथा सुनने का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि हरि कथा और कीर्तन इसके बिना कभी भी भक्ति उत्पन्न नहीं होती। और भक्ति उत्पन्न होने से ही आपका जो चित्त है वो निर्मल होगा। तो वो बताते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो राजसी, तामसी और सात्विक 3 प्रकार का होता है। और देवताओं की पूजा भी 3 प्रकार से की जाती है, राजसी, तामसी और सात्विक। और इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ जो होती है वो सात्विक होती है। और सात्विक पूजा से ही आपको भक्ति और मुक्ति प्रदान होती है। राजसी और तामसी जो पूजा होती है उससे आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, मतलब आपको कुछ चाहिए, आपको कोई राज चाहिए है, कोई आपका दुश्मन है, आपको उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, ये सारी आपकी कामना हुई। तो जो ये भक्ति होती है वो राजसी और तामसी होती है। लेकिन अगर आपको इस संसार से मुक्त होना है, भगवान के प्रति भगवान के चरणों में अगर आपको प्रीति चाहिए है, तो वो आपको सात्विक भक्ति से ही आपको प्राप्त होगी। और इस संसार में जितने यज्ञ, तप, दान और व्रत आदि धर्म हैं वे सब भी इस जो है सात्विक भक्ति से आपको प्राप्त हो जाते हैं।